webinar is scheduled on a topic which is a very important topic, career and skills development. I believe कि most of the learners हमारे पास जो Coursera पे अभी learning कर रहे हैं या हमारे participants हैं, तो majority students होंगे bachelor's या master's level के. तो specifically उनके लिए हमने ये webinar schedule किया है career and skills development, क्योंकि I believe educational level पे bachelor's level पे students को काफी guidance support की जरूरत पड़ती है. And we should guide them on what is career development, how to start career, how to plan for a career, what is skill development, skills क्यों जरूरी हैं. And specifically ये project जो Coursera का ETC पाकिस्तान ने start किया है, that is for the benefit of the students के उनको वो skills हम provide कर सकें जो आजकल के digital era में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So with that, my name is Hamza again, project manager DLSCI project. And we have Nupur as well. Nupur, could you please introduce yourself? Then I'll start with my presentation. Certainly. Thank you so much, Hamza. And good evening, everybody. Thank you for joining. मेरा नाम Nupur है. I am an implementations manager at Coursera. And I work very closely with Hamza and his team to ensure कि आप सबके पास Coursera का license हो. All of you are aware about how to use the license. What is it that you gain from that license? And once Hamza does his bit of the presentation on career and skill development, मैं आपको थोड़ा सा डीप डाइव दूंगी ऑन व्हाट स्किल्स यू शुड डेवलप, हाउ दो स्किल्स ट्रांसलेट इनटू जॉब अपॉर्चुनिटीज, और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज से व्हाट इज द काइंड ऑफ करियर डेवलपमेंट अर्निंग पोटेंशियल दैट यू कैन ऑल्सो अनलॉक. So very excited to be here. Thank you so much. And again, thank you everyone for your patience. I know हमें starting में we had a bit of a technical glitch, but that's the world. So thanks again for joining. Over to you. Thanks, Nupur. Thanks for your efforts. Thank you. What is career development? Career development होता क्या है? हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में, तो वो डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट उनकी डिग्री होती है. हेल्थ केयर में हो सकती है, सोशल साइंसेज में हो सकता है उनका करियर, या लेट्स से इंजीनियरिंग में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है. उनके एजुकेशनल लेवल के साथ साथ उनमें कुछ स्किल्स भी होते हैं स्टूडेंट्स में. ऑब्वियसली कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसके पास कोई भी स्किल ना हो. स्किल्स सबके पास होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ उसको डिस्कवर करना होता है कि मेरे में क्या स्किल्स हैं. और फिर आते हैं गोल्स कि मैंने करना क्या है अपने लाइफ में आगे जाके. और फिर कुछ उनके इंटरेस्ट होते हैं. किसी का इंटरेस्ट होता है लेट्स से स्पोर्ट्स में होता है, किसी का कुकिंग में होता है, किसी भी किस्म में, किसी भी डोमेन में उनका इंटरेस्ट हो सकता है. कलेक्टिवली ये सब सारी चीजें जब एक इंडिविजुअल इंसान मिल बैठ के उसको डिस्कवर करता है, उस पर वर्किंग करता है, तो उसका बनता है करियर. अब करियर क्यों जरूरी है? एजुकेशनल लेवल पे एजुकेटेड लोगों के लिए अगर वो जॉब के साइड पे जाते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाते हैं या बिजनेस स्टार्टअप की तरफ जाते हैं, तो इट मीन्स कि उनका करियर है, या उनका करियर स्टार्ट हो रहा है, या वो करियर को प्लान कर रहे हैं. तो करियर डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन करियर डेवलपमेंट से पहले करियर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट लेवल पे ये चीज बहुत ज्यादा लैग करती है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता, वो एक फैंटेसी में होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता है कि करियर क्या होता है, आगे जाके मैंने करना क्या है. वो एक फील्ड को ऑप्ट करते हैं, लेकिन आगे का फ्यूचर उनको नहीं पता होता है कि मैं इसके लिए ठीक हूं, बना हूं या नहीं बना. तो करियर डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस of gaining knowledge, improving skills that will help you to establish your career plan. With that, मैं अगर स्टूडेंट्स की स्पेसिफिकली बात करूं, अब अगर फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास हैं, उनका तो करियर ऑलरेडी बन चुका है, या वो अपने करियर में आगे एक्सेल कर सकते हैं विद कोर्सेरा प्लेटफॉर्म. लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की बात करूं, तो स्टूडेंट लाइफ में डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि आजकल की जनरेशन, बल्कि आज से पहले भी हमारी जो जनरेशन थी, आई एम 31 ईयर ओल्ड, मेरे लाइफ में भी, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, मेरे एजुकेशन डिग्री में भी यही इश्यूज होते हैं थे जो आजकल के एरा में आजकल की यूथ करती है यूनिवर्सिटी लेवल पे. दे नेवर प्लान फॉर द फ्यूचर. स्टूडेंट्स प्लान नहीं करते कि फ्यूचर में मैंने करना क्या है. उनकी कोई भी डिग्री होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता प्रोफेशनल मार्केट में रियलिटी क्या है, मैंने आगे जाके करना क्या है. तो ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं कि वो दे नेवर प्लान फॉर द फ्यूचर. प्लानिंग आपको लाजमी करनी चाहिए अपने स्टूडेंट लेवल पे कि मैंने 5 साल बाद, 10 साल बाद या ग्रेजुएशन के बाद मैंने करना क्या है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फॉलो द क्राउड. वो कहते हैं कि मेजोरिटी आजकल व्लॉगिंग पे जा रही है, तो मैं भी व्लॉगर बन सकता हूँ, या मेजोरिटी आजकल कंप्यूटर साइंस में पैसा कमा रही है, तो मैं कंप्यूटर साइंस में जा सकता हूँ, या मेजोरिटी क्राउड आजकल जो है तो वो लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ उनका काफी पैसा है.
उसमें वो मनी बना रहे हैं या उनका अच्छा करियर बन रहा है तो मैं भी जाऊं, तो ये बहुत गलत है। आपको अपने हिसाब से अल्लाह पाक ने हर एक इंसान को इंडिविजुअल बनाया, और हर एक इंटरेस्ट, हर एक स्किल्स और हर एक उसमें डिफरेंट उसके स्ट्रेंथ्स हैं, पर्सनालिटी डिफरेंट है। तो आपने अपने हिसाब में करियर सेलेक्ट करना है, क्राउड को आपने कभी भी फॉलो नहीं करना। इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, काफी स्टूडेंट्स इसी वजह से भी मार खा जाते हैं कि उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं, फ्रेंड सर्कल हो गया, कोई मेंटोर्स होते हैं या कोई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इस फील्ड में जाओ, आप इसमें एक्सेल कर सकते हो, ये भी गलत है। एक्सेप्ट द पेरेंट्स वर्डिक्ट, इट्स नो ऑफेंस कि पेरेंट्स वर्डिक्ट को ऑब्वियसली मानना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस तरह होते हैं जो इसकी वजह से भी मार खा जाते हैं। माई सेल्फ ओन, आई एम अ सिविल इंजीनियर back in 2015 when I pursued my engineering because of my family, कि फैमिली ने बोले इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है, और हमारे पाकिस्तानी साइकी भी थोड़ी बहुत ये है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल है। तो इंजीनियरिंग जब मैंने स्टार्ट की, फिर मुझे 4 साल बाद जब ग्रेजुएशन की डिग्री मिली, तब मुझे पता चला कि आई एम नॉट मेड फॉर इंजीनियरिंग। ऑल दो सिविल इंजीनियरिंग में भी काफी लोग एक्सेल कर चुके हैं, लेकिन मैं, मुझे ये फील हुआ कि आई एम नॉट मेड फॉर इंजीनियरिंग। सो व्हाट आई डिड, आई स्विच्ड माय फील्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मैनेजमेंट, और मैं मैनेजमेंट में गया। तो इस वजह से आपने अपने ही आपको डिस्कवर करना होता है, ना कि किसी और की बातों में जाके या किसी से इंस्पायर होके, किसी से इन्फ्लुएंस होके आपने अपना करियर स्टार्ट करना है। ज्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट्स में ये भी होता है कि मोटिवेशन लैक करती है, कि पाकिस्तान के तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, या जॉब सिचुएशन बहुत ज्यादा है, या एक्सेल हम कर नहीं सकते, इश्यूज आ सकते हैं बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप्स चलते नहीं है। मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना करियर प्लान नहीं कर पाते, करियर डेवलपमेंट नहीं कर पाते। और फिर सेकंड लास्ट स्टेज है कि जंप इनटू एनी करियर, बस वो बिना सोचे समझे किसी भी करियर में चले जाते हैं, फिर बाद में उनको पता चलता है कि हमने तो, या तो सोसाइटी के स्ट्रेस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से हमने बस एक फील्ड ऑप्ट किया कि मैं वेला ना बैठूं, मैं कुछ भी करूं, और इसकी वजह से अब जाके मैं, मुझे फील हो रहा है कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस करियर। लास्टली जो है, लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये होते हैं, मेरे समेत, मैं भी जब बैचलर्स लेवल लेवल पे था तो आई वाज इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, कि मैं जब ग्रेजुएशन में करूंगा, ग्रेजुएशन के बाद आई बी मेकिंग मनी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, मैं उस फील्ड में जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये फैंटेसी वर्ल्ड में भी नहीं रहना। ये कुछ इश्यूज होते हैं जो आजकल की जनरेशन, बल्कि उससे पहले जनरेशन ये करती आ रही है, लेकिन हमारा ये वेबिनार का मकसद यही है कि हम आपको बता सकें कि आपने ये गलतियां नहीं करनी। अगर आप गलतियां कर भी रहे हो तो यू कैन इजीली ओवरकम दिस इशू। हाउ यू कैन ओवरकम दिस इशू, करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में आपने करियर मेकिंग डिसीजन प्रोसेस, कुछ स्टेजेस हैं उनको फॉलो लाजमी करना है। सो इफ लेट्स से आप, अगर आप स्क्रैच से हैं और आप अभी आफ्टर दिस वेबिनार या ड्यूरिंग दिस वेबिनार आप चाहते हैं कि मैं करियर डेवलपमेंट करूं या करियर प्लानिंग में करूं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि मिरर में अपने आप को देखना, कि आपने शीशे में ये देखना है कि यार मेरे में क्या स्किल्स हैं। डिस्कवर यूर सेल्फ, आपने अपने आप को लर्न करना है, स्टडी अपने आप पे करना है, अपने आप पे रिसर्च करनी होगी, कि डिस्कवर करना होगा कि मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे क्या इंटरेस्ट हैं, मेरे क्या वैल्यूज हैं, क्या मेरी प्रोफेशनल पर्सनालिटी है, क्या मेरी प्रोफाइल है। डिफरेंट लोग होते हैं। मेरे समय, अगेन गिव माय एग्जांपल, कि मैं इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट की तरफ इस वजह से गया कि मुझे था कि आई फेल्ट आफ्टर माय ग्रेजुएशन डिग्री के आई एम वेरी गुड एट मैनेजमेंट, आई एम वेरी गुड एट मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग थिंग्स। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, आई स्विच्ड माय फील्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मैनेजमेंट। आई बिकम अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही होता है कि आपने अपने स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी को देखना होता है कि मैं, मेरे में क्या स्ट्रेंथ है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उनके काफी डाइवर्स काइंड ऑफ स्किल्स होते हैं। मैंने आजकल के नौजवानों को देखा है, वो कहते हैं कि आई एम वेरी गुड एट केमिस्ट्री, तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा। इट इज अ इंटरेस्ट, इट इज अ इंटरेस्ट। और ये आपने फिर नहीं देखना होगा कि ये आजकल के एआई के साथ इसको रिलेट करके, या कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहिए। नो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, योर स्ट्रेंथ, योर पर्सनैलिटी। आप किस के लिए बने हो, आप में क्या स्किल्स हैं, ये आपने स्टडी करना है। हमें काफी लोग रीच आउट करते हैं, मुझे पर्सनली करते हैं कि मैं, मुझे coursera का लाइसेंस लेट्स से मिल गया, अब मैं क्या पढूं। तो आई एम नॉट द वन हु विल बी गाइडिंग यू कि यार आप ये पढ़ो, आप डेटा साइंस में जाओ, या आप मार्केटिंग में जाओ, या आप लेट्स से मेडिकल में जाओ, आप ये पढ़ो वो पढ़ो। नो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यू हैव चैट जीपीटी टुडे, चैट जीपीटी से आप डिस्कशन कर सकते हो, आप उनको अपने इनपुट्स दे सकते हो कि यार मेरे ये इंटरेस्ट है, ये स्ट्रेंथ है,
चैट जीपीटी इवन कैन गाइड यू, लेकिन ऑब्वियसली जो इनपुट है वो आपका अपना होगा, डिस्कवरी आपने अपनी करनी होगी, अपने आप को आपने डिस्कवर करना होगा। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्ट्रेंथ, अपने इंटरेस्ट को आपने फोकस किया, फिर आप ये सोचो कि मैं अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ। देखें, स्टूडेंट लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ आर टोटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। स्टूडेंट लाइफ में जो आप सोचते हो प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत डिफरेंट होता है। तो इट्स नेवर लाइक दिस कि अगर आपने सोचा कि यार मेरे में ये स्किल्स हैं, आई कैन डू एनीथिंग, आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो, आप उनमें इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। और लेट्स से अगर आपको अपने इंटरेस्ट का पता चल गया, तो अगेन उस इंटरेस्ट को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होते हैं, गूगल से आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हो कि यार फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री में आपका अच्छा है, तो आप जरा ये देखो कि यार केमिकल इंजीनियरिंग में आगे जाके होता क्या है, प्रोफेशनली क्या होता है, किस तरह की वर्किंग होती है, क्या वो आपके इंटरेस्ट से, आपके गोल से मैच करती है या नहीं करती। लेट्स से आपने डिस्कवर कर दिया अपने आप को, अपने इंटरेस्ट, आज के वेबिनार के बाद आपने डिस्कवरी कर दी कि यार आई एम वेरी गुड एट, लेट्स से, दैट स्पेसिफिक फील्ड। उसके बाद अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे में ये स्किल्स हैं, ये इंटरेस्ट है, तो मेरी डिग्री अलाइन करी उसके साथ, नहीं करी, अगर तो करी है वेल एंड गुड, अगर नहीं करी तो नो वरीज। आप अगर डिग्री आप ले रहे हो तो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद डिग्री स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है, आपके कुछ स्किल्स हैं, उसको आप पॉलिश करना चाहते हो, तो आप बेशक अलॉन्ग विद दैट डाइवर्स डिग्री यू कैन पॉलिश यूर स्किल्स। आप सर्टिफिकेशंस कोर्सेरा से ले सकते हो, आप स्किल्स वहां पे सीख कर सकते हो। आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करो कि किस तरह मैं फिजिकल एक्टिविटी की मदद से मैं कर सकता हूँ, या मैं थ्रू कोर्सेरा स्किल्स बेस्ड एजुकेशन में हासिल करके मैं अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकता हूँ, या मैं अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ। फिर आपने ये भी देखना होगा, एक्सप्लोर करना होगा कि इसमें क्या जॉब रोल्स आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप में कोई भी इंडिविजुअल ये सोचता है कि यार यू आर गुड एट मैनेजिंग थिंग्स एंड यू कैन बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर में आप फिर उस पर एक्सप्लोर करो कि यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या डोमेन्स आते हैं, क्या क्या जॉब रोल्स आते हैं। आईटी का सेपरेट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, मेडिकल फील्ड का डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो आपने ये भी स्टडी करनी है कि इंडस्ट्री अलाइनमेंट मेरी क्या है। करियर फोकस्ड कोर्सेज होते हैं, वो आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो। आप कोर्सेरा पे जाके शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि ये मेरे कोर्सेज हैं, यही मैं पढ़ सकता हूँ कोर्सेरा पे, एंड हाउ कैन आई अपस्किल एंड हाउ कैन आई पॉलिश द स्किल्स। डिसीजन मेकिंग थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मेकिंग डिसीजन। आपने इंटरेस्ट आपका हो गया कि ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरे स्किल्स हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर किए कि किस तरह मैं इंटरेस्ट को अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ, फिर आपने डिसीजन लेना है कि आपने अपने इंटरेस्ट और गोल्स के साथ आपने अलाइनमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटरेस्ट ये हो कि मैं डेवलपर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपका ये हो कि मैं हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहता हूँ, तो ये आपके यहाँ पे इंटरेस्ट और गोल जो है तो ये अलाइन नहीं करे। तो आपने ये सोचना होगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, तो आपने उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग लेनी है कि कल को जाके आपका अगर गोल यही है कि आपने जाके सक्सेसफुल डेवलपर बनना है, या कोई आईटी की कंपनी आपने बनानी है, आपने स्टार्टअप ओपन करना है, तो आपके लिए देन वो इंटरेस्ट और गोल की अलाइनमेंट मैचिंग हो गई है, देन यू कैन मेक ए डिसीजन एंड स्टार्ट लर्निंग दो स्किल्स। मार्केट डिमांड, फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी आपको देखना पड़ेगा कि आजकल ट्रेंडिंग स्किल्स कौन से हैं, इन डिमांड स्किल्स कौन से हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ, जो मैं लर्न कर सकता हूँ, अपने आप को मैं एक्सेल कर सकता हूँ। ऑब्वियसली नूपुर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्किल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स, इन डिमांड स्किल्स वो क्या हैं, कौन से वो स्किल्स हैं जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग पे जा सकते हो, इवन एम्प्लॉयबिलिटी कर सकते हो, अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हो। एंड फॉर स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप्स एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉट एम्प्लॉयबिलिटी। अगर आप कोई भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, उसमें भी स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो स्किल्स इन डिमांड स्किल्स हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना चाहते हो, तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चैट जीपीटी लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के जमाने में चैट जीपीटी हम सिर्फ ये यूज करते हैं कि मेक दिस मैसेज राइट। अगर आपने किसी को मैसेज करना है, किसी को ईमेल करना है, तो आप सिर्फ ये हेल्प देते हो कि मेक दिस ईमेल राइट, मेक दिस मैसेज राइट, गाइड मी अबाउट दिस। लेकिन चैट जीपीटी खुद एक बहुत बड़ी दुनिया है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत एक डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है, वो आप लर्न कर सकते हो। तो मीनिंग दैट कि किसी भी डोमेन में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको स्किल्स, जो इन डिमांड स्किल्स हैं, वो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेकिंग एक्शन, स्टार्ट एनरोलिंग, आपने इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, स्किल्स आपके हो गए, डिसीजन आपने ले लिया कि यही मैंने करना है। अब टेक एक्शन, स्टार्ट लर्निंग, स्किल्स आप सीखें, प्रैक्टिकल सीखें, आप
थ्रू कोर्सेरा आप सीखें, एजुकेशनल डिग्री में आप सीखें, आप किसी भी तरीके से अपने इंटरेस्ट को, स्किल्स को फिर लर्न करना स्टार्ट करें, बिल्ड टेक्निकल डिजिटल सॉफ्ट स्किल्स आप स्टार्ट करें, कोर्सेज को कंप्लीट करें, अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करें, सीवी, लिंक्डइन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर फ्यू स्लाइड्स इंशाल्लाह. So the next is इवैल्यूएटिंग द डिसीजन. आपने लेट्स से कंप्लीशन कोर्सेज कर दिए, आपके इंटरेस्ट हो गए हैं, अब आपने इवैल्यूएट भी करना है कि आपने जो डिसीजन लिया था तो उसमें आपने कितना आपने एक्सेल किया, आया आपने जो डिसीजन लिया वो ठीक था भी या नहीं था. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने ही इंटरेस्ट से कोई डिग्री लेते हैं, लेकिन 4 साल बाद जाके उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या वो उनको डिफरेंट लगने लगता है. तो नो वरीज, नो नीड टू वरी अबाउट इट. 4 इयर्स डिग्री ने आपको सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट नहीं पढ़ाया, डिग्री आपको बहुत कुछ पढ़ाती है. आपको सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट, डिफरेंट स्किल्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करती है. तो अगर आपने 4 साल किसी एक डिग्री में आपने इन्वेस्ट किया टाइम, अगर 4 साल बाद आपने इंटरेस्ट चेंज किया, तो नो वरीज एट ऑल. यू हैव कंप्लीट लाइफ अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू. तो आप कोई भी इंटरेस्ट उसके बाद लेके आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं और आप स्किल हो सकते हैं. तो व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट. अब अक्सर स्टूडेंट्स, ये भी इनकी कंफ्यूजन होती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन 1 साल में 2 साल में हमारा करियर स्टेबल हो जाएगा और हमारे करियर स्टार्ट हो जाएगा एंड विल बी एक्सेलिंग और हम आराम से जिंदगी बसर करेंगे. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. सक्सेसफुल करियर इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट. इट इज अ कंटिन्यूस जर्नी ऑफ लर्निंग, ग्रोथ एंड एडॉप्शन. करियर ग्रोथ के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए आपको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, बल्कि पूरी लाइफ आपकी रिटायरमेंट तक आपका करियर चलता जाता है और उसी में आपको आपने अपने आप को क्या करना होता है, एक्सेल करना होता है. सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, अगेन हमने जो डिस्कस किया, डिस्कवरिंग. आपने लेट्स से आपने यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर एंड पॉसिबिलिटीज. डिस्कवर अपने आप को कर दिया, एक्सप्लोर भी आपने कर दिया, अपने आप को आपने एस्टैब्लिश भी कर दिया आफ्टर ग्रेजुएशन कि यार आई एम मेड फॉर दिस रोल. 2 साल आपने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में गुजारे, उसको फिर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जॉब मार्केट में आजकल जो ग्रेजुएट्स यूथ आती है हमारी, तो वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते. वो किसी भी जॉब में चले जाते हैं, डाइवर्स जॉब में चले जाते हैं, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, सिर्फ पैसा, मंथली सैलरी के लिए वो वर्किंग करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, नाइट शिफ्ट लगाते हैं, लेकिन उनका वो मेंटेनेंस नहीं होता, मेंटेन्ड अपने आप को नहीं रख पाते. इसी वजह से वो क्या करते हैं, उनका कैरियर सक्सेसफुली डेवलप नहीं होता. तो अगर फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ग्रेजुएशन आपने एक इंटरेस्ट को लिया, आप उस फील्ड में गए, उस फील्ड में जाने के बाद आपने उस पर इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, अपने आप को मेंटेन रखें, उसमें फिर अपने आप में चेंजेस लेके आए. मैं आपको मिसाल देता हूँ, 70s और 80s वाली जनरेशन जितनी भी थी, वो आजकल मार बहुत ज्यादा खा रही है, मेजोरिटी मार खा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडॉप्टेबल नहीं बनाया. वो उन्होंने एक फील्ड तो सिलेक्ट किया, लेकिन जमाने के साथ साथ, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन के साथ साथ उन्होंने अपने आप को एक्सेल नहीं किया. लाइक एआई पे उन्होंने फोकस नहीं किया अपने आप को. जो डिफरेंट मोडालिटीज आ गई हैं, मेथडोलॉजीज आ गई हैं हर एक फील्ड के रिलेटेड, उसमें अपने आप को उन्होंने अडॉप्टेबल नहीं बनाया. आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स. जो पुराने ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो आजकल के ग्राफिक डिजाइनर को compete नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल की ग्राफिक डिजाइनिंग है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो इस वजह से अगर आपने अपने एक करियर में आप गए, उसके साथ साथ अपने आप को मेंटेनेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और उसी में आप डिफरेंट फिर इंटरेस्ट बिल्ड करके आप अपने फील्ड, विद इन दैट स्पेसिफिक फील्ड, आप स्विच इजीली कर सकते हो. तो देयर आर सेवरल स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट विच डजंट कम ओवरनाइट. उसके लिए आपने टाइम इन्वेस्ट करना होता है, उसके लिए आपने टाइम देना होता है हर एक फील्ड के लिए. विद टाइम टू टाइम आपको 5-10 साल बाद जाके आपको करियर स्टेबल हो जाता है. तो करियर डेवलपमेंट के लिए स्किल्स, स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्किल्स बहुत जरूरी हैं. अक्सर लोग कहते हैं कि एजुकेशनल डिग्री डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्किल्स आर इंपॉर्टेंट. तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है. डिग्री आपको बहुत कुछ देती है जो आपको स्किल्स आपको नहीं प्रोवाइड करते. अगर आप डिग्री नहीं लेते, आप सिर्फ स्किल्स पे फोकस करते हैं, तो आप वो स्किल्स जो आपको डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री देती है, वो स्किल्स आप घर बैठे, सॉफ्ट स्किल्स या आप कोर्सेरा से आप लर्न नहीं कर सकते. तो डिग्री अपने एंड पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री के साथ साथ स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल के डिजिटल एरा में स्किल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्किल्स का वर्ड सुनते ही आपके माइंड में वैसे तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते होंगे. स्किल्स जो है तो ये एक हुनर है. स्किल इज समथिंग, टू अचीव एनीथिंग यू हैव टू स्ट्रगल. एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए आप में स्किल्स होने चाहिए.
लेकिन स्किल्स को अगर मैं डिफाइन करूँ तो स्किल्स आर द करेंसी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। जो आजकल का ये एरा है, डिजिटलाइजेशन है, इसमें स्किल्स आर कंसिडर्ड एज करेंसी, और इसको आप कैश कर सकते हो। हाउ यू कैन कैश द स्किल्स? इफ यू लर्न स्किल्स, इफ यू लर्न न्यू स्किल्स, यू विल बिकम मोर वैल्यूएबल एज एन एम्प्लॉयर। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्किल्स हैं, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो एम्प्लॉयर के सामने आप टोटली डिफरेंट होगे कंपेयर टू दोज जिनके पास स्किल्स नहीं होंगे। वो टेक्निकल स्किल्स भी हो सकते हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकते हैं। तो स्किल्स आपको अडॉप्टेबल रखती है। यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। जब आपके पास स्किल्स होते हैं, 3-4 साल बाद जब आप एक स्टेबल होने की तरफ जाते हो, तो फिर आपको ज्यादा ख्वारी करने की भी जरूरत नहीं होती जॉब्स अप्लाई करने के लिए। एम्प्लॉयर्स को जब पता लगता है कि यू हैव दैट स्पेसिफिक स्किल्स, वो खुद ही आपको रीच आउट करेंगे, अगर आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल बना हो तब ही। तो स्किल्स आपको अडॉप्टेबल बनाती है, स्किल्स आपको वैल्यूएबल बनाती है, स्किल्स आपको एक परफेक्ट एम्प्लॉय बनाती है और पोटेंशियल एम्प्लॉय बनाती है फॉर employability and towards employer. You can secure a job with a big company with more opportunities, and at the end of the day money matters. अगर आपके पास skills होंगे तो कभी भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग में, आप स्टार्टअप्स में, बिजनेस में, एम्प्लॉयबिलिटी में कहीं ना कहीं आप लाजमी एक्सेल कर सकते हैं। तो अब स्किल्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है सॉफ्ट स्किल्स और एक होता है हार्ड स्किल्स। अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो आजकल के ज़माने में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जनरेशन है उनमें सॉफ्ट स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। हम खुद इंटरव्यूज लेते हैं, हमारे मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं उनके अपने, वो अगर एचआर में हैं या उनकी अपनी कंपनीज हैं, वो जब देखते हैं हमारी पाकिस्तानी यूथ में, तो स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। वो दे कैन नॉट कम्युनिकेट आफ्टर गेटिंग डिग्री। अगर वो इंटरव्यू में जाते हैं, उनसे कोई सवाल किया जाता है, तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स लैक करती हैं। और आई बिलीव आप में भी ये हो सकता है, बल्कि मेरे में खुद, इफ आई मेंशन फ्रैंकली, तो व्हेन आई वाज इन बैचलर्स लेवल बैक इन 2017, 18, 19, तो मैं प्रेजेंट भी नहीं कर पाता था स्टेज पे जाके, मेरे पाँव कांपते थे और मैं नहीं प्रेजेंट कर पाता था। टुडे आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 1500 पीपल। तो दैट इज हाउ, if you have skills, you can do anything. You can speak. If you have communication skills, you can speak. If you have problem solving skills, you can become an excellent employee. You can, you will have a decision making process. Critical thinking आपके पास होगी तो you can resolve anything, any issues. If you have leadership skills, you can become a good project manager. If you have teamwork, collaboration, तो आप किसी भी आईटी कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप एक्सेल कर सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं। इस तरह टाइम मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होते हैं, डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन, coursera भी आपको वो प्रोवाइड करता है, लेकिन जो ये सॉफ्ट स्किल्स आपको डिग्री प्रोवाइड करती है, बाकी कोई भी आपको प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स भी आप coursera से ऑब्वियसली लर्न कर सकते हैं। अगर आप पॉलिश करना चाहते हैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स, तो लाजमी कीजिएगा। हम ये इंकरेज करते हैं कि आप एआई पे जाएं, डेटा साइंस पे जाएं, डिजिटल मार्केटिंग पे जाएं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स हम इग्नोर करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स भी अलॉन्ग विद टेक्निकल स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। अब टेक्निकल स्किल्स या हार्ड स्किल्स आजकल के जो ट्रेंडिंग या इन डिमांड में कहूँ तो वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एआई का हो गया। एआई बल्कि किसी भी फील्ड से आप हैं तो एआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एआई, आप किसी भी डोमेन से हैं तो एआई आपने लाजमी सीखना होगा। तो स्किल्स होते हैं सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, आप बोथ यू कैन लर्न एंड यू कैन एक्सेल। बिल्डिंग योर प्रोफेशनल प्रोफाइल, सो ये मैं चाहता हूँ कि एंड पे मैं आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल पे थोड़ा सा आपको गाइड करूँ। आई बी हैंडिंग ओवर टू नूपुर। नूपुर, so that was all about the career development. Now I would like Nupur to please discuss about skills that can align with the career development, and to guide all this and support all the learners. Thank you very much, everyone. Thank you so much, Hamza. I think this was a phenomenal career discovery, career development workshop that you have run for all of us. There was a time जहाँ पे मैं खुद I think students की तरह सोचने लग गई थी that am I in the right career development path or do I need to rethink it? So thank you so much for all the information that you have shared. I will start sharing my screen. Okay, I hope my screen is visible to everyone. Yes, visible. Okay, great, perfect. So let's get started, right? So जैसे कि हमने अभी देखा and just like Hamza also covered that it is very important कि आप एक thorough discovery, thorough exploration करें on what kind of a career journey you want to go on,
what kind of career development you should aim for, and career discoveries इतनी important क्यों है? क्योंकि at the end of the day, at every point, we want to ensure that we are aligned with where the world is going. Now, where the world is going is the world is moving towards a skills first landscape. Skills first landscape का क्या मतलब है? Skills first landscape का simply ये मतलब है कि जहाँ पे एक टाइम था कि आपके पास अगर डिग्री है तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्किल्स है, ऑटोमेटिकली आपको एक जॉब भी मिल जाएगी। वो एक रियलिटी 10 साल पुरानी है, राइट? और अब हम जिस रियलिटी में हैं, उस रियलिटी में अ डिग्री इज गोइंग टू ओपन द डोर फॉर यू, लेकिन उस डोर में जाके आप कितना दूर जाना चाहते हैं, दैट इज ओनली गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑन द स्किल्स यू गेन टुडे, राइट? एंड इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ आज ये स्किल रेलिवेंट है तो कल कोई और स्किल रेलिवेंट है, वेयर शुड आर फोकस बी एज स्टूडेंट्स? अब मैं मतलब बहुत ज़्यादा आई विल नॉट स्पीक अ लॉट फ्रॉम अ ज्ञान सेंस, मतलब मेरे को ज्ञान नहीं बांटना है, लेकिन आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लुक एट द नंबर्स जो कि मैंने स्क्रीन पर प्रेजेंट करे हैं, राइट? आई विल वॉक यू थ्रू दीज नंबर्स एंड आई विल टेल यू ये एग्जैक्टली क्या है. So if you see that, just like Hamza also mentioned, right, that skills are the new career currency. They are the new digital currency. And इस currency को ध्यान में रखते हुए आपको ये 4 numbers भी ध्यान में रखने चाहिए. The first box is 39%, right? This number actually says that 39% of the skills जो आज के day and time में relevant है किसी भी जॉब के लिए, दे विल बी आउटडेटेड कम 2030. एंड अगर आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि 2030 तो बहुत दूर है, नो, 2030 इज 3.5 years अवे ओनली. So probably a lot of you will still be in your early 20s or late 20s at max come 2030. So you should know that 39% of the skills जो कि आज हम सोच रहे हैं relevant है, they might not be relevant in the coming 4 years. But with those skills not being relevant, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, और वो अच्छी इंफॉर्मेशन ये है दैट इवन दो हम देख रहे हैं कि अ सर्टन सेट ऑफ स्किल्स विल बी आउटडेटेड, the world is still going to see 170 million new jobs in 2030. So in the same span of time, 170 million new jobs are going to be there in the market. And all this data, just so that all of you have the confidence, right? This is directly from the World Economic Forum Future of Jobs Report 2025. तो अगर कोई वापस गूगल करना चाहता है और डिटेल्स जानना चाहता है इन नंबर्स पे, इन रिपोर्ट्स पे, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, राइट? नाउ इन दो नंबर्स के साथ इफ आई से कि कुछ स्किल्स आउटडेटेड है, कुछ स्किल्स रेलिवेंट है, 170 मिलियन जॉब्स नए आने वाले हैं, तो इसको सप्लीमेंट करने के लिए व्हाट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल इन द मार्केट, right? And no debate about it, the fastest growing skill in the market today is AI and Gen AI, right? AI is not a vertical skill anymore. ये कोई एक स्टैंड अलोन स्किल नहीं है कि आप स्पेशली जाके सिर्फ AI पे ही अपस्किलिंग करें. नो, AI इज नाउ अ हॉरिजॉन्टल स्किल, विच मीन्स आप कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट या डोमेन से है, आप आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, कोर टेक, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, फार्मेसी, आप किसी भी बैकग्राउंड से है, AI will always now be a part of whichever job or venture. अगर आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, then AI will always be that horizontal layer जिसको आपने accept करना ही होगा. And you'll be surprised to know that in the history of education, learning, and technology, in the history of it, right, from the starting of time, this is the highest number of skills enrollment or growth that we have seen. So on the Coursera platform, पिछले एक साल में हमने देखा था that 234% increase था in the number of enrollments that we got in the field of AI and Gen AI, right? So this clearly tells you that as much as we want to believe कि AI को हम बहुत overestimate कर रहे हैं, then maybe not. I think it is the right estimation, and all of you as students should start thinking कि आपके core domain और field में आप AI का use कैसे कर सकते हैं. And a fun fact, right? And this is a very core skills data जो कि हमने बहुत recently निकाला था, that on the Coursera platform, right? Every minute, so every 60 seconds, we have on an average 14 new enrollments happening in AI and Gen AI skill related courses. So, like I said, this is not all Gyan, this is all actually backed by data.
राइट। अब इस डेटा को आपने कैसे रीड करना है, राइट। द रियल क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ विद दिस डेटा इज, क्या आप बकेट 1 में होना चाहते हैं या फिर आप बकेट 2 में होना चाहते हैं, राइट। डू यू वॉन्ट टू स्टिल बी एसोसिएटेड विद स्किल्स जो कि शायद से अगले 4 साल में रिडंडेंट हो जाए, और डू यू वांट टू डेवलप स्किल्स विच विल इंश्योर कि आप ये 170 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है, यू स्टार्ट गेटिंग क्वालिफाइड फॉर दीज। Now that we have seen a bit about skills, unke numbers, how the landscape is changing, let's quickly take a look at what these skills are. And आप इससे बिल्कुल relate कर पाएंगे because I think just a few minutes back, Hamza was talking about the importance of having all types of skills now. अगेन वर्ल्ड लैंडस्केप इतने रैपिडली चेंज हो रहा है दैट एक स्किल या दो स्किल्स पे एक्सपर्टीज करके इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रियली हैव अ लॉन्ग करियर, राइट। आपको एट एवरी पॉइंट जितने ही टेक स्किल्स और कोर स्किल्स इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपके ह्यूमन पावर्ड या सॉफ्ट स्किल्स जो हम कहते हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो मैंने एक लॉन्ड्री लिस्ट या शॉपिंग लिस्ट बनाई थी आप सबके लिए, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो टोल्ड दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि ये एग्जैक्ट स्किल्स क्या है, राइट। तो अगर आप कोर टेक या फिर सॉफ्ट टेक में हैं, यू विल सी द लेफ्ट bucket which I have that is on the emerging tech skills, जिसमें again no surprise to anybody, the first skill which is fastest growing according to the World Economic Forum is AI and big data. Right? Why is big data important? Because the data processing which happens, कोई भी AI model को support करने के लिए for it to work, that all happens through big data. So इसीलिए ये these are collective skills जो कि नंबर 1 पे है, followed by AI and prompt engineering, क्योंकि अगर आपको AI को आसान तरीके से अपने लाइफ में इंक्लूड करना है, अपने करियर्स में इंक्लूड करना है, आपकी पढ़ाई में इंक्लूड करना है, you have to know how to prompt the system, you have to know how to query the system. Then we have cybersecurity and networks, because ethics is the foundation of everything. Integrity, especially cyber integrity, is the premises of all the tech which is happening in the world. And these are followed by your data analysis, cloud computing, and software development. In addition to this, the central column जो कि आप देख पा रहे हैं, I call these skills the AI proof skills, right? The reason I'm calling them AI proof is because ये skills ना कभी automate होंगी, ना ही कभी कोई AI मॉडल या फिर टेक्नोलॉजी इनको ओवरटेक कर सकती है, बिकॉज दीज आर स्किल्स जो कि आपके कोर इंटेलिजेंस, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करती है। These are by the likes of critical thinking, analytical thinking, communication and presentation, resilience and flexibility, agility, willingness to adapt, change management. All of these skills are till date very relevant. So Coursera platform pe, and again thanks to HEC Pakistan and DLSCI program, that all of you have access to a phenomenal database. मतलब अगर आप वैसे कभी किसी से बात करें and you tell them that you have access to 23,000 plus courses which come with credible certification, जिससे आप ये सारी skills covers कर सकते हैं, I am telling you they will be jealous of you, right? They would want to know आपने ये कैसे करा है, आपके पास ये access कैसे है, and how are you planning to use it. So how you plan to use it is something that can be done. If anybody wants, you can take a screenshot of this also. As promised earlier, all of this is data backed. ये कोई information मैंने खुद से नहीं बनाई है, ये सारी information data backed है through publicly available reports. Just a quick proof of concept, right? क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू सी, राइट, जो लास्ट बकेट है मेरी, दिस इज एक्चुअली सेइंग दैट एज एंड व्हेन टाइम प्रोग्रेसेस, राइट, जो बहुत सारे आपके ऑपरेशनल टास्क होंगे, जो मैनुअल टास्क है, ऑपरेशनल है, रिडंडेंट है, रेपिटेटिव है नेचर में, दोज मे और मे नॉट बी टेकन ओवर बाय एआई। हाउएवर, द द जजमेंट दैट गोज विद दीज, मतलब मानिए आपने ऑटोमेट करके कोई रिपोर्ट जनरेट कर ली एक्सेल में, बट द जज ऑफ द क्वालिटी ऑफ दैट रिपोर्ट इज स्टिल गोइंग टू बी अ ह्यूमन, राइट। सिमिलरली अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, द टेस्टिंग ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, right, the proofreading of that software, the user experience of that software is still going to be given by a human, which is why do not underestimate the power of the human power skills as well. जैसा कि आप देख सकते हैं इन 4 major sectors में there has been an incredible year on year growth in these human power skills.
नाउ दैट वी हैव सीन सम नंबर्स ऑन क्या स्किल्स चेंज हो रही है, कौन सी स्किल्स पे हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज वी आर सीइंग एंड वी आर श्योर दैट दीज आर द स्किल्स विच विल बी रेलिवेंट कम 2030. Let's take a very interesting look, right? Um, अब हम I think it's a very common question. When I was in college and I passed out in 2017, मेरा सबसे बड़ा question and contention मेरे friends के साथ था कि चलो अब engineering तो कर ली, अब शायद से job ही कर लेंगे, because I am not a business person, I don't have a lot of ideas. The question was, but what kind of a job should I do? And मैं जो भी job करूँगी, is it going to pay me enough? एंड हमारे पास ना, लाइक इवन इन इंडिया, वेरी सिमिलर टू पाकिस्तान, हम हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, लेकिन वी गेट पेड बिलो एवरेज, समटाइम्स एट बेस्ट दैट वी कैन डू इज एवरेज. बट व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज backed by a lot of publicly available surveys that the Pakistan government has done and some of the very renowned job agencies in Pakistan have done, right? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, on the left is a graph which is going to show you the earning potential on an average that you can think of if you were to get into any one of these careers. जैसा कि आप देख सकते हैं, digital marketing, data analytics is soft tech. अब soft tech में you can make anywhere around 100 to 120K Pakistani rupee. And if you go towards the core tech, which is your forward engineers, and forward engineers are AI engineers, data analysis, data scientists, cyber security, your earning potential actually goes up very high. यहाँ पे आप anywhere above 200K in your local currency is what you can make on a month-on-month basis. These are all job backed, right? And because ये एक average number है, it will look different for somebody जो कि बिल्कुल out of college है versus somebody जिनके पास थोड़ा बहुत experience है versus somebody who is tenured in this particular field. So this is an average number, but good to know, because I think ये सारे numbers I am sharing with you ताकि it helps you in your career decision making. जैसे कि I think slide 3 or 4 that Hamza had presented, right? Those very nice 5 steps. आप उससे इन चीज़ों को correlate करिए, reverse engineer करिए कि इस सब data की availability के बाद what is that path that you want to take, what is that skill you want to develop. Now, in addition to this, right, मैंने थोड़ा और data churn करा so that I can share more insights with all of you, which is that I don't know आप में से कितनों को पता है, but I'm sure you know it, but Pakistan is actually in the top 5, right, digital workforce of the entire world. Now, what is the digital workforce? Digital workforce वो है जो कि कहीं से भी काम कर सकती है, कहीं के भी लोगों के लिए या फिर organizations के लिए, which is why you will see on the right, this is again all data publicly available. What we have seen is that there are multiple, and in the past 1 year, there has been over 100% increase in the number of digital or remote workers that Pakistan has seen. Wherein Pakistan में ही, you might be in Karachi, you might be in Islamabad, you might be in Lahore. आप कहीं पर भी बैठ के, if you have that certain skill set through which you can freelance, your earning potential actually goes up by 3 to 4x, right? Because now you're going to get paid in euros or maybe dollars or maybe some Southeast Asian currency, right? The second interesting thing is that on an average, what we also saw and what the reports are suggesting is that फॉर लेट्स से एन इंजीनियर, राइट, मैं एक इंजीनियर का ही एग्जांपल लूंगी, अगर मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं फ्रीलांस कर रही हूँ, देन इन दैट केस माय अर्निंग पोटेंशियल पर आवर is $20 an hour, right? Which actually makes my yearly earning potential to 34, nearly like above 30, above $24,000, which is for countries like I think India and Pakistan, I think that is great amount of money, especially because आप अपनी ही country में हैं, but you're supplementing somebody else's work and you get the worth of it, right? And finally, the most important question and the most important debate topic जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि हम जो ये कोर्सेरा का सर्टिफिकेट करेंगे, अगर हम कोर्स कंप्लीट करते हैं, हमें क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, डू दीज गेट मी अ जॉब? क्या कोई गारंटी है कि मुझे इसके थ्रू जॉब मिलेगी? देन आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर that never in history or never in the future will you get a job just because of a piece of paper. वो piece of paper आपकी डिग्री हो, वो piece of paper कोई certification हो. But what do these degrees and certifications get you is they get you the power of negotiation, right? Whenever you are appearing for an internship, a job,
आप कोई बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, these certificates, these degrees are your powerhouse, right? They give you the potential to negotiate, which is why आप बिल्कुल भी underestimate ना करिए जो भी Coursera के credentials और certifications है. We highly encourage that you have these licenses for 6 months. You try and make the maximum out of it. You find a career journey, you find the right kind of skill sets, and usme you do as many courses, as many hands-on projects as possible, because that will give you certificates which will give you more power to negotiate when you go out in the market in Pakistan or abroad, to look for a job or to start a business. I'll also give all of you the opportunity. If you want to take a quick screenshot of this, you can absolutely do that. अगर आप इस पे और research करना चाहते हैं, you can certainly do that. Now, let me show you how you build all of these skills on the Coursera platform, right? Especially as a student, what are the steps that you need to follow? Now, here is a very simple 5-step journey जिसमें कि आप देख सकते हैं that in these 5 steps I will show you how you start, how you discover, how you action, and then what you gain, right? The most important and the most expensive part in this entire journey is the first part, राइट, विच इज कि आपको जो आपके पास कोर्सेरा का लाइसेंस है या फिर एक्सेस है, यू हैव टू गो हेड एंड एक्टिवेट इट. एक्टिवेट करने के बाद यू विल गेट rupees. For you, that is 100% sponsored by the Higher Education Commission of Pakistan. So you are really the lucky ones. You're the selected few ones. So please make full potential of it. Week on week, आप अपनी learning hours को I would say अपने calendar में add करिए. Take out time to do some hands-on learning projects so that if somebody is maybe thinking of freelancing, आप actually वो hands-on learning projects को अपने portfolios में भी add कर सकते हैं. So that's an interesting use case. Once you activate your Coursera license, the second step to the journey is discover. अब इसके लिए I'm going to take you through my Coursera platform, right? I think all of you would have seen this platform before. आपका program name अलग होगा, UI थोड़ा सा अलग होगा, courses आपको अलग दिखेंगे recommendations के. But having said that, जो journey है to discover what kind of courses you should take remains the same. आज मैं आपके साथ दो बहुत ही interesting hacks share करूंगी. The first hack, I think आप सबको already पता है, which is very simple. In the search bar, because we have a keyword search algorithm that we use at Coursera, आप आपकी कोई भी स्किल ऑफ इंटरेस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट को बस इस सर्च बार में डालिए. यू कैन जस्ट ऐड द कीवर्ड. सो माय कीवर्ड इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, यू हिट एंटर एंड वंस यू हिट एंटर आपको दो चीजें दिखेंगी अपनी स्क्रीन पे. नीचे यू विल सी एन एंटायर catalog of all the courses that Coursera has to offer around the subject of project management. And on the top, which is very very interesting, is जहाँ पे आप अपनी skill set को पहले gauge कर सकते हैं. आप पहले टेस्ट कर सकते हैं that where do you stand और आपको कहाँ पर जाना है. And from journey or like point A to point B, what are those 3, 4, 5 courses that you should be doing in order to be better and stronger at that skill. So this is what we call exploring the skill availability using skill sets. तो मानिए कि मुझे maybe I want to do a quick check on project management life cycle, right? I can just click on view recommendations. I can scroll down and I will only see those courses which are relevant to the field of project management life cycle, right? यहाँ पे I can further narrow it down. अगर मुझे सिर्फ स्टैंड अलोन कोर्सेज करने हैं, मुझे स्पेशलाइजेशन या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स नहीं करने हैं, I can only select that. I can select the level of expertise also. Maybe I am a beginner right now. So let me start with that. All of these courses are beginner level courses. अगर आप इनमें से कोई भी 2-3 courses भी select करें, you will move from level A to level B, right? Once you do that, आप वापस उस skill set पे जाइए, and in this case, you should be selecting intermediate so that you see a new set of skills. इसमें से भी आप 2-3 skills learn करिए, 2-3 courses complete करिए, do the drill again, and last आप तब रुकना जब आपने finally advanced level का at least 1 या 2 course complete करे हो, right? So that is the first way in which you can discover content and you can align it with the skills जो कि आप acquire करना चाहते हैं. The second way of doing it
is also very interesting. So इसमें आप सब जब भी आप coursera प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करेंगे, you will see that on the top next to the search bar आपको एक My Learning करके एक टैब दिखेगा. You click on My Learning. By default, the function of this tab is to show you कि आपके कितने कोर्सेज इन प्रोग्रेस है, आपने क्या कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, एक्सेट्रा. यू कैन डू इट फ्रॉम योर. लेकिन इसमें एक लास्ट टैब है, राइट, जो कि विच इज अमेजिंग. दिस इज माय फेवरेट. मतलब एज a learner also on Coursera who's also working for Coursera, I use this quite a lot. I'll tell you why. So you see how along with view recommendations आपको एक और चीज दिखेगी यहाँ पे, which is check your level. Now, disclaimer, this is not available for all skill sets, but this is available for at least 50% of the skill sets. जहाँ पे अगर मैं check my level पे click करूँ, the system will prompt me to take a very short quiz. You know, this is like a 10-20 question quiz, and based on the result that I get of the skill, the system will tell me that from the skill bar, right, which is beginner, intermediate, and advanced, where am I currently, and what are the courses that I should be taking to move up that scale, right? So these are two things that you can certainly use to be very skills focused and skills first. Any questions on this? Please Q&A window पर add करिए. We will surely take that up once the session is done. Okay. So this is your activate and discover phase. एक बार आपने सोच लिया है कि आपको, you know, maybe not one, but maybe आपने shortlist करके 2 या 3 career paths अपने दिमाग में रखे, that these are the two that you want to, you know, kind of go ahead and explore on the Coursera platform. The most important step is step 3 and step 4, which is commit and practice, right? Commit and practice का ये मतलब है कि आप distract ना होए बिल्कुल भी. अगर आपने सोच लिया है कि ये 3 skill set है जो कि मुझे चाहिए, you stick to those 3 skill sets. Go very deep. इसलिए मैंने आपको जो स्किल डेवलपमेंट जो मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट और स्किल सेट्स का फनल दिखाया था, वो मैंने इसीलिए दिखाया था दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गिने चुने स्किल्स पे फोकस करके उन्हीं पे अपस्किल करें, राइट? सो दैट इज द कमिट फेस ऑफ इट, एंड यू हैव इनफ टाइम टू डू दैट, राइट? एंड देन इज बिकॉज at the end of the day, right? We all learn by doing. That is just basic human nature. And also, when you get a job, when you get into the field, you're doing your own business, आपको इन सारे skills की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए. और वो एप्लीकेशन सिर्फ तभी पता होगी जब हम थियोरी के साथ प्रैक्टिस भी करें. प्रैक्टिस इज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, राइट? नाउ ऑन द कोर्सेरा प्लेटफॉर्म वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स आर बेसिकली कोर्सेज जो कि सिर्फ 2 घंटे के होते हैं, एंड दीज आर कोर्सेज विच गिव्स यू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. तो हमारे क्लाउड बेस्ड लैब एनवायरनमेंट है, आपको वहां पर डायरेक्ट किया जाएगा, एंड वहां पे आप मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेजेस, एक्सेल, टैबलू, whatever tools you have in mind, you can actually go ahead and practice those. अगर आप multiple Gen AI playgrounds भी practice करना चाहते हैं, and for some reason you're not comfortable in creating your own account, right? Google पे जाके या फिर Bing पे जाके, in that case, you can certainly use the Coursera inbuilt Gen AI playgrounds. You can use our hands-on learning projects to be very thorough, right? With certain programming languages, with certain data set analysis tools also. And then finally, because हमने already इस चीज़ की बात करी है, that it is very important to get this credential, right? अगर ये credential है, ये credential आपका LinkedIn पर भी जाएगा. This credential is what will help you apply for jobs. It will also help you negotiate these jobs, right? So अगर आपको लग रहा है that, you know, the kind of offer that you're getting is not ideal, you want something more, or you want it to be on your terms, you can very well say that, you know, boss, मेरे पास ये 5 certificates है which are proof enough that I am proficient in this skill. मुझे ये hands on आता है, मेरे को ramp up करने में ज़्यादा time नहीं लगेगा. If I'm working as an intern also with you, these certificates will come in very, very handy, right? Now, with this learning journey in mind on where you should start with and what your end goal should be, let's take a quick look. तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी to understand that currently in Pakistan, what are the 4, I would say, job roles or career pathways which are seeing the most number of traction, right? और ये data बिल्कुल backed है आपके freelancer data से, and this is backed also by the on ground data based on the hiring agencies that you have. So I took the liberty of curating 4 different career journeys आप लोगों के लिए. The first is that of digital marketer, and to my complete surprise, I don't know आप लोगों के पास ये information है नहीं है,
But you would be happy to know that digital marketing is actually, so I think Pakistan stands like third globally in the number of digital marketing experts and agencies and organizations which are working independently or in a cooperation manner across the world. So digital marketer is certainly something which I think any which ways has a very good base in your country. So here is a quick journey on how अगर आप भी digital marketing में जाना चाहते हैं, then maybe this is the kind of journey that you might want to follow, right? So these are the two certificates on the Coursera platform जो कि आप कर सकते हैं. In addition to that, आप Google Ads for beginners and designing your social campaign with Canva पे भी कर सकते हैं. And like I had mentioned, let's not forget, hands-on learning projects का purpose ये है कि आप इन्हें complete करिए और इन्हें आप अपने portfolio में add करिए. Be this for job interviews, be it for your own business venture that you're planning to start, it could be a startup, या फिर ये इसके लिए भी हो सकता है that you want to freelance, right? The second is that of an AI engineer. The one for the AI engineer path, it begins with your machine learning specialization, right? Along with that, you have your IBM AI engineering professional certificate, and then you have your hands-on learning labs, which is going to make you proficient on PyTorch, TensorFlow. So basically, your Python के जो packages है, lab packages, learning packages, it will make you fluent on that. And then finally, आप एक capstone project कर सकते हैं on prompt engineering. Then we have data scientist, which is again, you have courses from Google, IBM, जो कि आप कर सकते हैं. Very interestingly, we have hands-on labs to practice the data scientist used tools, which is your labs in SQL, Tableau, Python notebooks, etc. And then finally, very interesting, I think Hamza is going to really like this, which is your project manager. Again, in Pakistan, what we are seeing is that apart from the tech landscape, right, there is a huge opportunity, there is a huge white space या फिर green field जो कि हम कहते हैं for the role of project managers. अभी project manager का title कुछ और हो सकता है, right? Sometimes they're called scrum masters, sometimes they're called program managers, sometimes they're called project managers. लेकिन जो आपका skill set है, the core skill set, that will remain the same, right? वो core skill set के लिए you can do the Agile with Atlassian Jira course on the Coursera platform, and you can do the Google Project Management Professional Certificate. In addition to this, to get some real time hands-on experience, आप कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं एंड वी हैव लैब्स जिसमें यू कैन प्रैक्टिस स्प्रिंट्स. सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर अवेयर दैट जीरा इज द सॉफ्टवेयर which is used for skill building, for sprint building. You can certainly go ahead and use one of the labs to practice it. Maybe you're sitting for an interview or you're interested in this job. आप इसको जरूर practice करिए. You can add it to your portfolio. It adds a lot of credibility. Now, with these 4 job-ready journeys, if you want, again, feel free to take a screenshot, feel free to save this. And Hamza, I will share this deck with you in case आपको आपके learners के साथ further share करना हो. You can Yeah, also. sure, sure. Thank Okay. you. And now with all of that, I know I had promised 15 minutes and हम थोड़ा सा overboard हो गए हैं, but I will finally sum up, right, with the last slide, which is from learning to earning and skill development, right? What is the journey that an average student can hope to see, right? And what is it that the Coursera platform will be able to supplement for you over here? So here हम ना थोड़ा सा zoom out कर लेंगे, right? And we will zoom out for 2-3 reasons, which is number one, I'll start with the right. ये जो 3 buckets है, right? ये 3 buckets are basically giving you the same story, right? And the story is that if you want to move or you want to be a part of Pakistan's digital economy, which is by the way going to make you a part of that 170 million new job opportunities, which will be created by 2030, आपको पहले तो ये डिसीजन बनाना पड़ेगा that आपको कौन से bucket में जाना है. Do you want to go the route of employment, which means you want to have a job, you want to work for an organization or an institute, or do you want to get into freelancing or remote work? And as I told you, Pakistan is the top 5 global freelancing market. And I think, and I was pretty surprised with this number, that you have more than 2.3 million active freelancers who are till date or as of today earning in USD. And then the third bucket is that of entrepreneurship and startups, right? अगर हम entrepreneurship और startup की towards जाना चाहते हैं, then there is a lot of merit in developing skills in digital marketing, e-commerce, AI, product-driven skills also. How does all of that contribute to you and your growth, right?
हम बहुत बार सोचते हैं that the world is not doing very well, economy is not stable, there are wars happening, there is AI disruption. But despite of all of that, right, what we have still seen in your country is that अगर हम सिर्फ if you look at the amount of USD that your employees have been making in Pakistan, and this data is from 24 and 25. So as you can see, right, there is a clear 58% growth in just 1 year's time. So as of 24, the number of employees who were earning in USD and were a part of the digital economy, वो number था $352 million का, right? That's the total revenue which was generated. लेकिन वही चीज cut to 2025, December 2025, वो number 58% से increase हुआ था, wherein now the revenue generated by employees, sorry, in Pakistan who are a part of the digital economy is actually now 557 million and increasing, right? So this is a clear driver कि बहुत scope है. There is a lot of scope. अगर आप बस सोच लीजिए कि there is a certain skill that I want to develop, and इस skill के through I will ensure that I either become an employee, I become a freelancer, or I become a business owner. I think the world is your limit, truly. And then आप इन सब चीजों को, इन सारी skills related conversation को, you should tie it back to what Hamza had shown you, right? On how you should think of your career development journey. I am positive that all of you will have some exceptional trajectories in the future. And yes, with that, I will conclude, right? I just wanted to equip all of you with this data which I found, I churned, so that आपको बस ये ना लगे that हम बस skills की हवा में बातें कर रहे हैं. No, this is all very much data backed. And this is public domain data. So if you want, आप बिल्कुल इसे जाके और इसके बारे में पढ़ सकते हैं. If anybody has not enrolled in at least the first two courses using the Coursera license, which is given to you and sponsored to you by the HEC Pakistan group, then in that case, please do that at the earliest. And yes, good luck with your learning journey. I wish all of you the very best. Thank you. Thank you so much, Nupur. That was a great presentation on how our learners can learn from Coursera the skills that are in demand आजकल के ज़माने में. Most of the learners were asking कि why again and again Nupur is this discussing AI. तो आप AI को क्यों डिस्कस करें, सोशल साइंसेस को डिस्कस करें? तो जस्ट टू मेंशन कि AI is for everyone. AI is Yes. for social sciences, AI is for arts and humanities, AI is for computer science. अगर आप किसी भी फील्ड से हैं तो AI is very very important. और फिर काफी लर्नर्स ये भी डिस्कस कर रहे थे कि AI will replace jobs. तो why we learn from Coursera? तो there is a very beautiful saying कि AI will not replace jobs, but those who learn AI will replace jobs of those who doesn't learn AI. अगर आप AI नहीं सीखेंगे तो वो लोग आपको रिप्लेस करेंगे जो एआई को लर्न कर चुके होंगे. तो आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एआई को लर्न करें और जॉब्स आप रिप्लेस करें, और या इसी तरह से बैठे रहें ताकि एआई लर्न करके लोग आपकी जॉब्स को रिप्लेस कर दे. तो एआई ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज कभी भी खत्म नहीं की. So with that, Anubur, could you please share my last two messages with everyone? Most of Yes. the Yes. learners were asking my profile as well. They want to reach out, so you can reach out and ask anything. If you want any support, guidance pertaining to the project, I'll be here to support you. So with that, हमारा जो आज का कैरियर डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट का था, वो वेबिनार कंक्लूड होने को जाता है. बट वन लास्ट थिंग आई वांट टू प्रेजेंट अबाउट the professional profile, building your own professional profile. अगर आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट की है, नहीं की, करियर स्टार्ट किया है, नहीं किया, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल लाजमी बनाए. बिल्ड योर ओन प्रोफेशनल प्रोफाइल. वजह क्या है उसकी, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप अपने अपने आप को एक ब्रांड तब जब तक नहीं बनाएंगे, नो वन विल हायर यू. आप अगर आपने स्किल्स सीखे हैं, आपने डिग्री ली है, नहीं ली, इन बोथ केसेस स्टिल यू हैव टाइम टू क्रिएट योर ओन लिंक्डइन प्रोफाइल. अपनी रेज्यूमे को क्रिएट करें. अगर आपकी कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, बेशक आपने कोई इंटर्नशिप की है, छोटा मोटा कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट किया है, लेकिन सीवी बनाएं, लिंक्डइन प्रोफाइल लाजमी बनाएं. जो स्किल्स आप सीखते हैं, कोर्सेरा अलाउज यू टू पब्लिश योर
सर्टिफिकेट्स ऑन सिंगल क्लिक टू लिंक्डइन प्रोफाइल। तो लिंक्डइन प्रोफाइल आप लाजमी बनाएं। सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल का मकसद ये नहीं होता कि आप वहां पे अपने डिग्रीज को शोकेस करो, बल्कि वहां पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे कैलिबर के लोग वहां पे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, उनके साथ आप कनेक्शन बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ। जॉब अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन पे आती हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इवन आती हैं, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन लर्न इट्स। अब लिंक्डइन जो है ये सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं है। लिंक्डइन इज, if you want to learn anything, you can use LinkedIn. If you want to hire anyone, you can use LinkedIn. If you want yourself to be employed, you can use LinkedIn. तो LinkedIn को आप एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें। आप जिस तरह फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लिंक्डइन को भी उसी तरह से आप यूज करें, तो आपका करियर बनने में बहुत आपको आसानी होगी। एंड बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क एज वेल। अपने अपने मेंटोर्स बनाएं, अपने सीनियर से गाइडेंस लें। ईगो ना आप क्रिएट करें इसमें, या ईगोइस्टिक ना हो कि हम क्यों किसी मेंटोर से, किसी से मशवरा लें। आजकल के ज़माने में अगर आपको कोई मुफ्त मशवरा भी देता है तो वो आपके लिए नेमत है। तो आपने मेंटोर्स अपने बनाने हैं अपने करियर के हवाले से। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, और अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल इस तरह आप बना सकते हैं। इवन आजकल के एम्प्लॉयर्स जो हैं तो वो इन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जिनके पीआरस होते हैं, रेफरेंसेस अच्छे होते हैं। तो आप भी उन्हीं में शामिल हो जाइएगा कि आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल लाजमी बनाएं। इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज में इजाफा होगा, इंटर्नशिप हो गया, जॉब्स हो गए, फ्रीलांसिंग हो गया, नेटवर्किंग हो गया। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज करियर एंड स्किल्स डेवलपमेंट वेबिनार। इसके अलावा इफ यू हैव एनीथिंग, एनी क्यूरी ऑन कोर्सेरा, आपके कोई भी इश्यूज हों, तो यू कैन रीच आउट ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे ऑडियंस के, हमें यूट्यूब रिकॉर्डिंग या वेबिनार रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एब्सोल्युटली बाय टुनाइट और बाय टुमारो मॉर्निंग हमारे जितने भी लोगों ने आई बिलीव शेयर किए हैं सोशल मीडिया लिंक्स, तो वो उसको आप फॉलो करेंगे, वहीं पे आपको तमाम डिटेल्स रिकॉर्डिंग की, प्रीवियस वेबिनार्स की भी और इस इन वेबिनार्स की भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। नो, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? चैट बॉक्स से कोई भी इस तरह की क्यूरी हो जो आप चाहती हैं कि वो हम आंसर करें, तो प्लीज। श्योर हमजा, मे बी एक चीज आई विल टेक अप बिकॉज देर आर या क्वेश्चंस जो कि मैं देख रही हूँ रिपीटेडली ऑन अगर हम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, अगर हम फार्मेसी की फील्ड से है या फिर मेडिकल साइंसेज से है, तो फिर इन दैट केस व्हाट डज कोर्सेरा हैव टू ऑफर टू अस, राइट? सो ऑल आई विल से इज दैट रिमेंबर जब हमने व्हेन आई वाज शोइंग यू माय कोर्सेरा प्लेटफॉर्म, और मैंने आपको कहा था कि आप कीवर्ड सर्च करके आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पे। सो सिमिलरली इफ आई एम समबडी जो कि फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से है, आई विल लुक फॉर सब्जेक्ट्स जो कि मेरे फार्मेसी के डिग्री में है अभी, राइट? उन सब्जेक्ट्स को आई विल यूज एज अ कीवर्ड इन द सर्च बार, हिट एंटर, एंड यू विल सी दैट देर इज अ कैटलॉग ऑफ कोर्सेज जो कि रेलिवेंट है आपकी पढ़ाई से। सिमिलरली फॉर सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो वी हैव वेरी गुड कोर्सेज ऑन ऑटो कैड, स्ट्रक्चरल डिजाइन, टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग मटीरियल्स एक्सेट्रा। सो आप उन पे सर्च कर सकते हैं। एंड अ क्विक हैक इफ आई कैन शेयर विद एवरीबडी, बिकॉज नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट हैक पर्सनली, इज अगर आपको कभी लग रहा है दैट मेरे पास 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, मेरे को इन पे कोर्सेरा के कोर्सेज करने हैं एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, जस्ट गो टू एनी एलएलएम। फिर वो आपका गूगल जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, आपको जो ओपन वर्जन है, राइट, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आप फ्री वर्जन पे बस टाइप करिए, बिकॉज coursera coursera actually has an not an integration, but we have a search capability, right, which is integrated with OpenAI and all of these LLMs, ChatGPT वगैरह, कि अगर आप बस coursera का नाम लिखेंगे, so the system is actually able to look for content from our catalog and recommend it to you, राइट? सो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए जिससे कि आपको ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए यू वांट द टॉप कोर्सेज ऑन द कोर्सेरा प्लेटफॉर्म, all LLM models will be able to give it to you. So that is the best hack. That is a good place for you to start with. So, yeah. Hamza, you're on mute. Sorry. Yeah. So there are two questions and one request. Request is from the learners. Audience K Nupur, could you please share your LinkedIn profile as well? They want to connect and they want to, you know, Yes, sure. I will have to. seek Yes, guidance from you. I Yeah. can. I can actually just put my name, right? I think आपको Yeah. एक ही इंडिविजुअल मिलेगा इस नाम का इस कंपनी में. So please feel free to. मैंने अपना I've put my full name and I've put my organization's name. आप बस इसको LinkedIn पे डालिए. You'll find me.
So there are two questions. One question is, what is the difference between specialization and professional certificate, and which one is more beneficial? And That's a the good sec, question. yeah, yeah. And the second question is के most of the Coursera content is outdated. तो हम new content किस तरह देख सकते हैं? That's a very good question. And I will take the first one, which is difference between professional certificates and specializations, right? तो अब आप ये सोचिए that a professional certificate, right, is authored or it is created. So one thing to get straight, right? दोनों वो स्पेशलाइजेशन हो या वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो, ये दोनों वी कॉल देम the so these are deep ways of learning, right? These are not short ways of learning. इन दोनों को आपको करने में आपको थोड़ी और एकेडमिक इंटेग्रिटी की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, wherein because a specialization is a collection of, let's say, 2 3 4 courses put together, which is meant to specialize you in a certain skill or in a certain domain. However, a professional certificate is actually a certificate which is created or authored by one single provider. मतलब जैसे कि गूगल का अगर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, उसमें 5 6 7 8 कोर्सेज सिर्फ गूगल के होंगे. हाउएवर अगर कोई स्पेशलाइजेशन है, राइट, लेट्स से देयर इज अ स्पेशलाइजेशन ऑन डेटा एनालिटिक्स, उसमें 3 कोर्सेज अगर है, दे कैन बी लाइक वन कोर्स इज फ्रॉम IBM, वन इज फ्रॉम AWS, एंड मे बी वन इज फ्रॉम गूगल. So that combination of partners authoring different courses is one of the main differentiators. And आप अगर आपको बहुत ही simple रखना है, so just think of it this way, right? If you want to get into a certain career or in a certain field जिसमें आप अभी नहीं हैं, and you have to do everything from scratch, from beginner level foundational level knowledge to expertise knowledge, you should take a professional certificate. Right. However, अगर आपको लग रहा है that you're okay, you're between beginner and intermediate level for a certain skill, for a certain subject, और आपको deeper expertise चाहिए उसमें, then we should be going for specializations. So that is the main difference, right? Entry level and enhancing what you already know is the biggest difference between professional certificates and specializations. On to the next question, which is new content. So on the Coursera platform, again, like we are trying, and now we actually do have a new, I would say, methodology in which हम बहुत ही तेजी से पुराना content subset कर रहे हैं, and we are adding new content to the Coursera platform. In the past 6 months, right, I can tell you that the average number of courses that we have churned out has been nearly 70 to 80 courses every 15 days, right? ऑल्सो द वे हम कोर्सेरा के कोर्सेज का कंटेंट मेंटेन करते हैं, दैट हैज ऑल्सो चेंज ड्रास्टिकली इन द पास्ट 6 मंथ्स. सो नाउ इफ यू एक्चुअली गो टू द प्लेटफॉर्म, आपको काफी कम कोर्सेज दिखेंगे जो कि बहुत ही आउटडेटेड है. लाइक येस, आई एग्री, सम ऑफ देम माइट स्टिल बी a little older than where we are today, but we're getting there. We're getting there. But rest assured, right? Most of the courses, 80% of the courses are up to date on the Coursera platform. Yeah, with that, I want to add one more thing. Back in 2023, I completed project management certificate, Google Project Management Professional Certificate back in 24. And after 2 years, जब मैं कुछ दिनों पहले वही सर्टिफिकेट देख रहा था, तो उसमें उसी कंटेंट को अपग्रेड कर दिया गया है. एडिशनल 2 कोर्सेज उसमें एडिशन हो गई है. तो कोर्सेरा में डिफरेंट कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनका वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली आती रहती है. लाइक फॉर एग्जांपल एआई का कुछ हो गया उसमें, किसी भी फील्ड का, किसी भी सर्टिफिकेशन का, तो कोर्सेरा के प्लेटफॉर्म पे वही कंटेंट अपडेट वक्तन फवक्तन होते जाते हैं. कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू, जस्ट अ सेकंड, या रिलेटेड टू द लाइसेंस ड्यूरेशन. आपके पास जो लाइसेंस जितने भी लर्नर्स के पास मिला है, दैट इज विथ यू फॉर 6 मंथ्स, मीनिंग दैट के 15 जून से लेके 14 दिसंबर 2026 तक आपके पास लाइसेंस होगा. अगर किसी ने जुलाई में ज्वाइन किया है, तब भी उनका लाइसेंस वैलिडिटी होगी December 14 2026 तक. एंड अबाउट रेवोकेशन, तो अगर आपने कोई भी एक कोर्स कंप्लीट किया है, आपकी रेवोकेशन नहीं होगी जुलाई 15 को. अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का इंडिविजुअल कोर्स, like obviously again certificates and specialization are combination of courses, तो within that specialization certificates आपने कोई भी एक कोर्स कंप्लीट किया, still that will be considered as a course completion और आपका लाइसेंस रिवोक नहीं होगा किसी सूरत में. Nupur, I think that was all for today. I think we are almost done with our time as well. So inshallah next time हम किसी और टॉपिक पे
किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पे किसी स्पीकर को इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे एंड विल बी गाइडिंग यू ऑल ऑन द डोमेन्स, डिफरेंट डोमेन्स सून इंशाल्लाह. सो अगेन आपके पास ये रिकॉर्डिंग लिंक हमारी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे DLSCI के अवेलेबल होगी. And you can watch by tonight or by tomorrow, inshallah. Thank you so much once again, Nupur. Thank Last you so word. much, Hamza. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Goodbye, everyone. Bye.